अभी दुनिया की एक कार थी, नाम था उसका वोल्वो। वोल्वो कहती थी उसकी अच्छा वोल्वो आज से चल रही है, 100 साल से चल रही है। वोल्वो कार में कार बनाने की कंपनी है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, वैसे वोल्वो है। वो कहती थी कि दुनिया में सबसे सुरक्षित गाड़ी उसकी है, और है भी उसकी सबसे सुरक्षित। आज तक उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट में कोई मरा नहीं। इंडिया में एक फैमिली मर गई पूरा। उसको नहीं पता था कि भाई तुमको अगर ये टैगलाइन बचाना है कि तुम्हारी गाड़ी से कोई मरा नहीं तो तुम इंडिया मत बेचो। हमारे यहाँ विचित्र एक्सीडेंट होता। उस फैमिली की कोई गलती नहीं। वोल्वो गाड़ी जा रही थी, बगल में ट्रक वाला था, दोनों साथ चल रहे थे। कई बार गाड़ियां नहीं होती है ये, तब तक आगे से कोई ऑटो वाला या कोई आया, अचानक चलाया, बट ट्रक वाला टर्न मार दिया, और टर्न मारा ना, ट्रकवा पलट गया इसके ऊपर। आगे से लड़ा रहता तो वोल्वो झेल ले जाता, बड़ी मजबूत गाड़ी होती है वोल्वो। आगे से लड़ा रहता ना तो झेल ले जाता, वो पलट गया और ऊपर से पलट गया। तो गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा ऊपर का ही होता है। उसका काम क्या है, धूप से बचाना है, थोड़ा चोरी ना हो इसलिए मजबूत बनाना है, और चपट दिया पूरा ट्रक में। पूरी फैमिली। आपके सरकारी स्कूल में याद रखिएगा, हमेशा कमजोर बच्चे और गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। उनको कभी एहसास मत होने दीजिएगा कि पढ़ाई का लेवल खराब है। जो भी पढ़ना होगा बेहतरीन ढंग से। कोई दिक्कत होगा एजुकेशन में हमको बोलिएगा, समझ में आ गया कि ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया से। और हमेशा नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता है, जो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो आरजेडी आरोप लगाती है कि पलट गए, और जब वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी आरोप लगाती है पलट जाए। भाई तो तुम लोग को क्या गरज रहता है सटले बिना? वो इतना खराब है तो काहे आते हो? हाँ, जब तुम थे तो ठीक और दूसरा हो तो गलत। मीठा मीठा हाँ हाँ, तीता तीता ना। तो हमको किसी से, हमको सब कंफ्यूज में रहता है लोग कि कौन पार्टी क्या है। हमारा पार्टी विद्यार्थी है सब। हमारा पार्टी कौन है? आप लोग हैं भैया यहाँ पे। हमको क्या मतलब है? लेकिन आप अगर जो गलती स्वयं कर रहे हैं उसके लिए आप दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आप अंडा खाइए और कहीं की जीव हत्या खराब है, नहीं समझ आ गई? कोई बात है? आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी का ज्ञान दीजिए, मांसाहारी है तो मांसाहारी का ज्ञान दीजिए, नहीं समझ आ गया? और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे तो कम पढ़ा लिखा वाला ज्यादा बोलेगा और पढ़ा लिखा वाला चुप हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएंगे। अधजल गगरी छलकत जाए वाला ज्यादा उड़ने लगेगा। यहाँ पे यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है यहाँ पर। वरना हमारे देश में ऋषि मुनि जब थे सब कब का, हमारे यहाँ देखिए, हम आप सबको ज्योग्राफी में पता है कि उल्का पिंड गिरेगा तो लोग मर जाएंगे। ससुरा उल्के पिंड से डायनासोर मरा था सब। और उल्का पिंड को गिरने से रोकता है बृहस्पति, क्योंकि उसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। और बृहस्पति एक चक्कर लगाता है 12 साल पे, और हमारे यहाँ महाकुंभ लगता है 12 साल पे। क्या ये छोटा मोटा धर्मशास्त्री बता सकता था? प्रकांड विद्वान बता सकता था? तो पहले हमारे यहाँ प्रकांड विद्वान होते थे, एक से एक ऋषि मुनि होते थे। तुम प्रमोशन पाके चले गए, मेंटेनेंस यार्ड के इंचार्ज हो गए। क्या हो गए? मेंटेनेंस यार्ड के इंचार्ज हो कि तुम्हारे अंदर में गाड़ियां आएंगी मेंटेनेंस के लिए। तुम देखोगे कि ओहो, प्राइमरी गाड़ियां कौन है जिसको टॉप प्रायोरिटी दी गई है? शताब्दी, वंदे भारत, तेजस, राजधानी का। अच्छा एक काम करो, इसका जो शीशा लगा हुआ है कितने का है? 40,000 का ना? शीशा खोल, शीशा खोल, खोल, फोटो खींच। शीशा चेंज किया गया यार, 40,000 का बिल कट गया कंपनी को। चलो कस देगा शीशा, कस। वही शीशा क्या कर देगा? कस देगा। कंपनी को कहाँ चला जाएगा 40,000? कंपनी बिल दे देगी कि हमने एक नया शीशा दिया। 40,000 में 10,000 कौन रख लिया? कंपनी। 30,000 में आईएएस अधिकारी यूपीएससी में 3 पन्ना का निबंध लिख के आया था, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाता है। तुमको क्या लगता है ये जो तुम देखते हो कि ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया ना, ये करप्शन का मेन हिस्सा नहीं है। ये वो करप्शन है जो दिख जाता है। तो ये जो घोटाले है ना, ये बाहर से दिख जाते हैं, असली करप्शन तो नीचे होता है। अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति जिसे देश के बारे में सोचना चाहिए, जिसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, वो इतने दलदल में फंसा है कि वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चे को क्या पढ़ाएं, खाना क्या खाना होगा, बेटी को दहेज देना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है। तो हमारे देश में लोग पूरी जिंदगी इसी में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि फिर देश उन्हें राशन कार्ड पे 5 किलो भात अब बात करने के लिए भात में उलझे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए, हमारे यहाँ तो इसी सब में हम लोग क्या है, उलझ गए। अमेरिका में ये सब समस्या नहीं। बड़ी बदतमीजी होती है ट्रेनों में। ये जो 2-3 स्टेशन के बाद जिन्हें उतरना होता है या जो आसपास के होते हैं, ये लोग कई बार दूर से जो सफर कर रहा होता है उसके साथ बड़ा मिसबिहेव कर देता है। हम लोग एक बहुत पहले एक जगह जा रहे थे लोग, तो एक ऐसे तू में हो कर दिया। वो सीट है और 3-4 आदमी थे, उनकी पूरी फैमिली थी, और उनकी सीट तो उनको जबरदस्ती उठा बैठना। ये 3-4 आदमी उनका विरोध किया। ये क्या तरीका है? धमकी क्या दे रहा है? चलते अगला स्टेशन पे तोरा बता रहे हैं। ऐसे धमकी दिया, तुम फोन कर दिया था अगले स्टेशन पे, चल तोरा बता रहे हैं। हम लोग क्या करें? लोग हम लोग सुपरमैन तो है नहीं, लेकिन ये पता था कि स्टेशन पे कुछ नहीं कर पाएगा। अगले स्टेशन कुत्ता सब अकेले नहीं लड़ता है, भीड़ में लड़ता है। वो कहना चाह रहा था कि मेरी औकात यहाँ कुछ नहीं है, अगले स्टेशन पे हम सब मिलके मारे। लोग कहे भाई क्या करेगा? तो हम थे 2 और लोग थे, लोग स्टूडेंट लाइफ, उसको उतार लिए लोग कि ये स्टेशन पे उतर। ट्रेन चल गई, उसको उतार लिए लोग, ये स्टेशन पे उतर। यहाँ पे उसको आराम से बैठा लोग, तो उसका मोबाइल छीन के फिर दूसरा ट्रेन में हम लोग बैठाए लोग। अगले स्टेशन पे उतर नहीं दे दिए लोग, दूसरे स्टेशन पे छोड़े लोग। और छोड़ देते लोग ना तो पक्का लड़ाई झगड़ा करते। बहुत ही सब चीज खराब। एक आदमी के पास कपड़े तो रहना ही चाहिए यहाँ पे। तो अगर कपड़ा ठीक ठाक है,
प्रॉस्पेरिटी है, पैसा वैसा है तो कपड़ा कभी भी ले लेता है। लेकिन गरीबी का आलम यह है कि त्योहार के अलावे फिर कपड़ा खरीदाता नहीं है। अगर खरीदा रहा है कपड़ा तो त्योहार के दिन। कोई किसी को दे दिया कि लो एगो कपड़ा सिवा लिया, तो या कहीं नहीं नानी उनी घर चल जाए तो मिल जाता है। तो गरीबी का आलम भारत में है ना कि माँ उसको छुपा देती है कपड़ों को, बाबू 1.5 महीना बाद छठ है, छठ में पहन। ये है हमारे यहाँ गरीब। अगर पास से गरीबी को देखिएगा ना तो सबसे बेरहम आपको ऊपर वाला लगे, सबसे बेरहम अजीब अजीब इंसान। छोटे छोटे बच्चों को ठंडी में रुला देगा, छोटे बच्चे एकदम देखिएगा जहाँ तहाँ रहेंगे। हमारे स्कूल में एक ही एग्जाम की ज्यादा वैल्यू है जो फाइनल एग्जाम होता है, मार्च में जो होता है, फरवरी मार्च। बच्चे को जून में असाइनमेंट मिलता है, उसके गार्जियन उसको नहीं देख रहे हैं। वो जब छुट्टी खत्म होने वाली रहेगी तो लास्ट के 1 हफ्ते में बैठ के पूरा करेगा, पहुंच के रख देगा। स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाने के बाद उसको याद आएगा कि होमवर्क क्या मिला था, HW। उसे सख्ती से चेक नहीं होगा, चेक भी हो गया तो किसी दिन पिटाएगा, किसी दिन बच जाएगा। जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें उतना सीरियस नहीं होगा। सीरियस कब होगा? जब उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब वो पढ़ेगा। और ये आदत उसने 15 साल तक किया, नर्सरी से ग्रेजुएशन तक। और यही समय होता है सीखने का। 15 साल तक उसके दिमाग में ये चीज बैठ गया है, कोई काम लास्ट टाइम पे किया जाता है। अब जब वो समाज में आएगा एक व्यक्ति बन के, हर काम को लास्ट मोमेंट पे करेगा। कोई काम वो करेगा तो लास्ट मोमेंट पे, और लास्ट मोमेंट में खराब हो जाएगा। तैयारी कभी एक सेगमेंट वाइज नहीं होगी यहाँ पे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, हमें क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, बर्बाद हो जाए। मम्मी के मगरमच्छ है सर, सही बात है। हमको मम्मी ज्यादा ख्याल रखती थी, हम मम्मी ख्याल नहीं रखती थी तो मम्मी का एक चूड़ी का बक्सा था। वो बक्सवा खोलेंगे तो में 2 लकड़ी रहता है और उसी लकड़िया में चूड़ी पहना रहता है।